सो नेक्स्ट पजल ऑन की अरेंजमेंट गाइज, काफ़ी अच्छा पजल है, काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स इन्वॉल्व है यहाँ पर, ऑलमोस्ट 5 to 6 पैरामीटर्स, एंड काफ़ी कुछ कंडीशंस देखने पड़ते हैं तो ही आंसर मिलता है। सो ये एक कैट लेवल का अच्छा पजल हो सकता है। वीडियो को पॉज करो, बहुत अच्छे से ट्राई करो, कुछ नॉलेज होने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक पॉइंट है, हर एक कंडीशन का अच्छे से मीनिंग निकालो। ये जो कंडीशंस दिए है यहाँ पर, हर एक कंडीशन का अच्छे से मीनिंग निकालो। फर्स्ट कंडीशन रीड करने के बाद, उसका कुछ मीनिंग जानने के बाद, जब आप सेकंड कंडीशन पढ़ोगे तो सेकंड एंड फर्स्ट दोनों को कनेक्ट करके क्या ज्यादा मीनिंग निकल सकता है वो देखने की कोशिश करो। जब थर्ड पढ़ोगे देन पहले तीनों का मिला के क्या मीनिंग हो सकता है, उससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकलती है वो जानने की कोशिश करो। ये स्किल आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है एलआरडीआई क्रैक करने के लिए। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ। So information समझने की कोशिश करते in a service station 5 tasks. So these are the 5 tasks had to be performed on a vehicle on a particular day. The order in which the 5 tasks should be performed was fixed. तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो ऑर्डर इज ऑलरेडी फिक्स, तो मतलब ये नहीं कि एक टास्क कंप्लीट होने के बाद कोई भी दूसरा टास्क वी कैन इमीडिएटली स्टार्ट, ये नहीं है। सो ऑर्डर ये ऑलरेडी फिक्स है गाइस। The time taken was 10, 20, 30, 50 and 80 minutes, not necessarily in the same order. The task should be performed one after the other. So कोई भी दो टास्क हम साइमल्टेनियसली परफॉर्म नहीं कर सकते। Further, each task can be performed by exactly one technician among these 5. That means जो 5 टास्क है वो सारे के सारे 5 टास्क डिफरेंट पर्सन परफॉर्म करेंगे। So each task has to be performed by different person. Now, on that particular day, each technician reached the service station at a different time. Any technician who reached the service station started working on his task immediately after he reached, providing all the preceding tasks, if any, were already complete. So हर एक टेक्नीशियन अलग अलग टाइम पे आता है एंड वो अपना टास्क इमीडिएटली स्टार्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, उसके टास्क से पहले जो भी टास्क कंप्लीट होने हैं वो अगर कंप्लीट हो चुके हैं तो वो उसका टास्क इमीडिएटली स्टार्ट कर सकता है। ये एक कंडीशन है। और यहाँ पर हम देखिए कि नो टू टास्क कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली, ये भी था, मतलब अगर कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है तो उसको वेट करना पड़ेगा। तो ये तो कंडीशंस है कोई भी टेक्नीशियन को अपना टास्क स्टार्ट करने के लिए। नाउ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन अबाउट द डिटेल्स ऑफ द टास्क। सो ये सारी कंडीशंस है। नाउ ये कंडीशन स्टार्ट करने से पहले मेरा टेबल कैसे होगा जिसमें मैं ये सब कंडीशंस फिल करूंगा, कितने पैरामीटर्स होंगे और कैसे फिल करेंगे वो सोचो। तो क्या कितने पैरामीटर्स हैं यहाँ पर, तो ऑर्डर 5 टास्क के 5 ऑर्डर। सो ऑर्डर इज माय हेडर रो अगेन एंड 5 टास्क है। सो दीज आर द 5 टास्क। तो ईच टास्क स्टार्ट कब हो रहा है, खत्म कब हो रहा है एंड परफॉर्म कौन कर रहा है और कितने टाइम तक परफॉर्म हो रहा है, 10, 20, 30, 50 एंड 80 मिनट्स में। इतने सारे पैरामीटर्स मुझे मेरे टेबल में चाहिए। तो आप सोचो कि कैसे कैसे होगा टेबल। नाउ हमारे पास ऑर्डर के लिए दो पॉसिबिलिटीज है गाइस, कि ऑर्डर के लिए कोई भी बंदा आता है उसके हिसाब से ऑर्डर लगानी है, या कोई भी बंदा टास्क परफॉर्म करता है उसके हिसाब से ऑर्डर लगानी है। ये दोनों बातें सोचो और थोड़े से पॉइंट्स देखो और अपने लिए कौन सी कन्वीनियंट होंगी ऑर्डर, कि कोई बंदा पहले आता है उसके हिसाब से आपको टेबल फिल करना है, या जिस ऑर्डर से टास्क परफॉर्म हो रहे हैं उस ऑर्डर से आपको डेटा फिल करना है। ये आप डिसाइड करो और फिर पजल सॉल्व करो। सो गाइस ये मेरा टेबल होगा, 6 रोज। मैंने एक रो स्किप किया, टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क, वो मुझे फिनिश टाइम माइनस स्टार्ट टाइम वो करूंगा तो मिल जाएगा। सो जस्ट थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए मैंने एक रो स्किप किया है। अगेन ऑर्डर किसके हिसाब से लगाएंगे। सो अगर मैं सारे पॉइंट्स देखता हूँ तो मुझे सिर्फ एक या दो पर्सन्स का ही अराइवल टाइम पता चलेगा, बाकी किसी का भी अराइवल टाइम पता नहीं चलेगा। आप क्विकली थोड़ा सा पॉइंट्स भी रिव्यू करोगे तो बाकी किसी का भी अराइवल टाइम पता नहीं चलता, एक या दो पर्सन का ही पता चलता है। सो अराइवल टाइम के हिसाब से हम ऑर्डर नहीं करेंगे, हम ऑर्डर उस हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से उन्होंने टास्क फिनिश किया या टास्क स्टार्ट किया। सो हम लोग अभी कंडीशंस 1 by 1 देखते हैं। First condition, only one technician arrived by 10 a.m. Okay, but he had to start his job at 11:20 a.m. मतलब जो भी फर्स्ट आता है गाइस उसका टास्क फर्स्ट नहीं हो रहा है, तो स्टार्ट करने में ये इसका ऑर्डर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कुछ भी हो सकता है, बट अराइवल टाइम इसका 10 a.m. है और ये बंदा फर्स्ट आया है। सो फर्स्ट पर्सन अराइविंग इज नॉट द फर्स्ट पर्सन हु इज स्टार्टिंग हिज जॉब। Now second, Dave arrived at 12 p.m.
and started his task immediately. So देव का अराइवल टाइमिंग भी 12 PM है एंड टास्क स्टार्ट टाइमिंग भी 12 PM है. अभी मुझे फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट कंबाइन करने के बाद क्या क्या पता चलता है देखो. Now, by combining first condition and this condition, can we know anything about the rank of the day? यहाँ पर एक बंदा आता है 10 AM को, बट उससे पहले किसी और का टास्क होना है एंड उसके बाद वो अपना टास्क स्टार्ट कर सकता है. सो एक बंदा 10 AM को आता है एंड ही इज स्टार्टिंग हिज जॉब एट 11:20 AM आफ्टर समवन एल्स फिनिश्ड हिज जॉब. मतलब दिस कंडीशन इट इज टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट persons, at least two different persons, okay, two or more different persons, and these persons are coming before they. एक बंदा जो 11:20 के पहले अपना जॉब खत्म करता है, एटलीस्ट एक बंदा होगा, और ये जो बंदा है वो 11:20 को अपना जॉब स्टार्ट करता है. सो टू डिफरेंट पर्सन्स आर मेंशन्ड ओवर हियर एंड दे आर कमिंग बिफोर देव. दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट आई एम सेइंग एटलीस्ट टू पर्सन्स, ओके, एटलीस्ट टू पर्सन्स दे आर कमिंग बिफोर देव. तो देव का रैंक हमारे इसमें 3 या इससे ज्यादा हो सकता है, 3 या 4 और 5. So these are the possibilities for the rank of this. Now let's try to look at next condition. So next condition, the first task to be finished did not take longer than 20 minutes. So 20 minutes मतलब task finish ये 10 या 20 minutes में हो सकता है, दो ही possibilities है. तो first task का finish time it can be either 10 or 20 minutes. Okay. So task completion time. So CT completion time I'm mentioning 10 or 20 minutes for the first task. Okay. Next condition. Interior wash, which was the last task, was finished at 3 PM. So हमें last task period पे दिया है. This is interior wash IW. Okay. This was finished at 3 PM. Okay. Next condition. Engine tuning takes 30 and body wash take 50 minutes. So यहाँ पर मेंशन करते हैं इंजन ट्यूनिंग 30 minutes and body wash 50 minutes. Now ये दो टास्क कहाँ पर आ सकते, देखो यहाँ का टास्क मुझे ऑलरेडी पता है, यहाँ पे टास्क टाइम है 10 और 20 minutes, इन दोनों का टास्क टाइम है 30 और 50 minutes. तो ये दो टास्क आइदर सेकेंड और थर्ड और फोर्थ आ सकते हैं. सो इनके लिए पॉसिबिलिटी बनती है दे आर एट सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्लेस. नाउ Gaurav, who did not arrive first, performed wheel alignment and he was the third person to finish his task. Okay, so Gaurav directly दिया है third person to finish the task. So task is wheel alignment and guys he is not the first to arrive. मतलब जो भी बंदा 10 o'clock का आता है and he is starting his task at 11:20 is not Gaurav. Now अभी हमें क्या क्या बताया वो कंडीशंस कंबाइन करने की कोशिश करते थे कि पहले तो इंजन ट्यूनिंग एंड बॉडी वॉश थर्ड चला गया, थर्ड पे गौरव इज परफॉर्मिंग व्हील अलाइनमेंट. ओके, तो ये दो टास्क के लिए देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, सेकेंड एंड फोर्थ रैंक. नाउ देव इज अराइविंग एट 12 PM एंड इसका रैंक हमने देखा था आइदर थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ होगा, बट गौरव मुझे पता है गौरव इज थर्ड, तो देव थर्ड नहीं हो सकता. हेंस दो पॉसिबिलिटी आ सकते देखो कि देव इज आइदर फोर्थ और देव इज आइदर फिफ्थ. अगर देव फिफ्थ हुआ एंड इसका टास्क स्टार्ट टाइम 12 o'clock दिया है, तो 12 o'clock को स्टार्ट करेगा एंड 3 PM को फिनिश करेगा. सो टोटल टाइम कितना होगा 180 minutes, 3 hours. लेकिन कोई भी टास्क 3 hours के लिए नहीं है. मुझे टास्क का पता है 10, 20, 30, 50 एंड 80 minutes. ओके, इतना ही टाइम दिया हर एक टास्क के लिए. ये 5 times हो सकते हैं, कोई भी टास्क 3 hours पे नहीं हो सकता. मीन्स देव फिफ्थ रैंक पे नहीं हो सकता, तो देव का रैंक होगा फोर्थ. तो एंड देव की स्टार्टिंग टाइम इज 12. तो मुझे देव ये पता चला गौरव है यहाँ पर, देव है यहाँ पर. मतलब इससे ये भी पता चलता है देखो गाइस कि जो बंदा 10 बजे आता है and he is starting his task at 11:20, that person must be at second place. Okay, तो जो भी बंदा फर्स्ट पर्सन टू अराइव, तो अराइवल टाइम इस बंदे का 10 AM होगा गाइस.
एंड उसका स्टार्ट टाइम 11:20 AM होगा ना। अभी मुझे बताओ देखो कि सेकेंड एंड फोर्थ प्लेस पे हमारे लिए टास्क के लिए दो पॉसिबिलिटीज थी, इंजन ट्यूनिंग एंड बॉडी वॉश। तो एक 30 मिनट ले रहा है, एक 50 मिनट ले रहा है, लेकिन दे बी स्टार्टिंग हिज टास्क एट 12 o'clock। तो इस टास्क के लिए आई कैन नॉट असाइन मोर देन 40 मिनट्स। तो सेकेंड पोजीशन पे वो टास्क होगा जो लेस देन 40 मिनट्स लेगा, मतलब इन दोनों में से लेस देन 40 मतलब इंजन ट्यूनिंग। तो इसका टास्क भी मुझे पता चल गया, इंजन ट्यूनिंग, एंड इट इज टेकिंग हाउ मच टाइम, 30 minutes only, so it is finishing at 11:50. Now गौरव को टास्क परफॉर्म करने के लिए सिर्फ 10 मिनट का ही विंडो है। देखो 11:50 को ये टास्क खत्म हो रहा है, सेकेंड वाला बंदा टास्क खत्म कर रहा है, एंड 12 PM को फोर्थ वाला बंदा टास्क स्टार्ट कर रहा है। मतलब सिर्फ 10 मिनट का विंडो है और हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है 10 मिनट परफॉर्म करने के लिए। तो गौरव इज परफॉर्मिंग दिस टास्क फॉर 10 minutes ओनली। तो 10 मिनट्स होगा इसका टास्क परफॉर्म टाइम। सो ये स्टार्ट कब करेगा, एग्जैक्टली एट 11:50 एंड विल फिनिश एट 12 o'clock। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बचती है कि 12 PM को जो भी टास्क स्टार्ट होगा वो यही होगा, बॉडी वॉश का। सो बॉडी वॉश का होगा ये टास्क जो कि देव परफॉर्म कर रहा है, एंड ही विल परफॉर्म फॉर 50 मिनट्स। सो फिनिश टाइम विल बी 12:50 PM एंड अराइवल टाइम भी देव का 12 PM था गाइस। सो मुझे देव का सब कुछ मिल गया। देन अभी एक टाइमिंग का देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि टाइमिंग का देखो 10 मिनट मैंने यूटिलाइज कर दिया, 30 मिनट्स यूटिलाइज कर दिया, 50 मिनट्स यूटिलाइज कर दिया। अभी दो ऑप्शन बचते हैं, 20 मिनट्स एंड तो ये दिया था फर्स्ट टास्क जो भी होगा वो 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो फर्स्ट टास्क के लिए एक ही बचता है ऑप्शन, इट इज़ टेकिंग 20 मिनट्स टू फिनिश। लास्ट टास्क इट इज़ टेकिंग 80 मिनट्स टू फिनिश। तो 80 मिनट्स टू फिनिश मतलब 3 PM को फिनिश होगा, 3 PM से 80 मिनट कम कर दो, इट विल स्टार्ट एट 1:40। तो चार टास्क यहाँ पर पता चल गए, एक ही टास्क बचता है ब्रेक चेकिंग, वो होगा फर्स्ट पे, वो फिनिश हो रहा है 11:20 को, तो स्टार्ट होगा वो 11 o'clock को, 11 AM को। देन अराइवल टाइम इसका नहीं पता मुझे। ओके, तो सिर्फ अभी पर्सन्स बचते हैं, ये तीन, यहाँ पर 5 से 3 पर्सन्स हो सकते हैं। ललित वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू अराइव बट ही फिनिश्ड हिज जॉब बिफोर देव। तो बिफोर देव मतलब ललित कैन बी आइदर फर्स्ट और सेकेंड, लेकिन ये जो बंदा है ही इज द पर्सन हु इज अराइविंग फर्स्ट बट ही इज परफॉर्मिंग हिज टास्क सेकेंड। सो ललित कैन नॉट कम हियर। तो ललित के लिए एक ही जगह बचती है, ये वाली। While Raju did not perform interior watch, so Raju last नहीं हो सकता, तो Raju is second to perform his task, so Raju is first person to arrive. Hence एक ही person बचता है, that is Chris. He will be the last person to start and finish his task. तो 10 minutes, यहाँ पर 50 minutes थे, यहाँ पर 30 minutes था इसका टाइम। तो सब कुछ मुझे मिल गया। अराइवल टाइम इसका नहीं पता चलता, इसका नहीं पता चलता, गौरव का एंड क्रिश का भी नहीं पता चलता ना। पता चल सकता है क्या, वो देखते हैं। तो ललित कब आएगा एग्जैक्टली, ललित 11 o'clock को आएगा, बिकॉज अगर वो पहले आता तो डायरेक्टली उसी टाइम पे अपना टास्क स्टार्ट कर सकता है, उसको वेट करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज ही हैज टू परफॉर्म हिज टास्क फर्स्ट। तो ललित 11 o'clock को ही आया। गौरव कब आता है वो एग्जैक्ट हम पता नहीं कर सकते, गौरव के बारे में कुछ भी दिया नहीं है। अब क्रिश कब आ सकता है, ये टास्क 12:50 को ही खत्म हुआ। हेंस ललित 1:40 से पहले आता था तभी अपना टास्क स्टार्ट कर सकता था, बट उसने अपना टास्क 1:40 को स्टार्ट किया, दैट मीन्स वो उसका अराइवल टाइम भी 1:40 होगा गाइस। तो क्रिश का अराइवल टाइम पता चल गया, ललित का पता चल गया, बट गौरव का अराइवल टाइम हम पता नहीं कर सकते। सो ये एक अननोन रहता है सिर्फ हमारे टेबल में, बाकी सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिया। Now let's try to find out the answers. At what time did Krish arrive? So Krish arrived at 1:40 PM. So answer is option C, 1:40 PM. Which technician had to wait the longest to start his task after he arrived at the service station? So longest देखो किसको वेट करना पड़ा है। So मुझे गौरव कब आ रहा है ये नहीं पता एग्जैक्ट। ओके, so इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। Which technician performed body wash? So body wash is performed by Dave.
how many technicians? Definitely no. The word they are asking definitely did not have to wait to perform that task. So first person जब भी आता है तभी वो task start कर सकता है. तो ये एक हो गया. Then इसको wait करना पड़ा, इसका नहीं बता सकते, इसको भी wait नहीं करना पड़ा and इसको भी wait नहीं करना पड़ा. So answer is 3. इसका आंसर होगा 3 technicians.